नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल किसका होगा। इस सस्पेंस से पर्दा 2 मई को उठेगा, लेकिन बंगाल का चुनावी संग्राम और विध्वंसक हो गया है। सियासी सूरमा शक्ति प्रदर्शन से बंगाल को साधने निकले हुए हैं। इन सब के बीच बंगाली मुसलमान आखिर क्या सोच रहे हैं, भाईजान के मन में क्या है, इसका सटीक सर्वे हमने बंगाल के उन अलग अलग इलाकों में जाकर किया जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। इनमें वो सीट भी है जहां अमित शाह और ममता बनर्जी ने बंगाल विजय का ऐलान किया है। इस बार बंगाल में दीदी बनाम दादा की लड़ाई है, लेकिन किस सीट पर कौन कितना भारी है, बंगाली भाईजान ने किसे कबूल किया है और किसे दरकिनार कर दिया है। एम फैक्टर की मूड मैपिंग की रिपोर्ट कैसी है आखिर, यह जानने के लिए बंग युद्ध का सटीक पोल आप देखिए। হচ্ছে দানবের দল, দৈত্যের দল, রাবণের দল, দুর্যোধনের দল, দুঃশাসনের। मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। बंगाल में पावर शो के बाद मुसलमानों का मूड क्या है? जो टाइम आएंगे हम तो मोदी सरकार के ही लाएंगे। ममता जी का सरकार बनेगा। एम फैक्टर का चक्रव्यूह, मोदी दीदी पर मुस्लिम सर्वे। থমকাবি না, চমকাবি না, আমরা এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেব। বিজেপির নেতা পালিয়ে গেছে। ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव कर। मोदी जी ने भेजा हुआ पाई पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक एसआईटी बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। पूर्व की मौलाना मूड मैपिंग, बंगाल का सबसे सटीक पोल। दिल्ली ने और सरकार ने हम काम किया। मोदी जी हमारा भरोसा तो है। বিজেপির হাতের খাবার খাবেন না, বা অন্য কেউ বললেও খাবেন না। 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ गोसाबा। बंगाल में सियासत का ये सबसे जबरदस्त शक्ति परीक्षण है। दीदी का सियासी दुर्ग दरकाने बीजेपी के शाह बंगाल पहुंचे। दक्षिण 24 परगना से शाह ने ममता को बंगाल में परास्त करने का चैलेंज दिया। अरे मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। 24 परगना से शाह सीधे मेदिनीपुर पहुंचे। रोड शो में कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ा। सड़क पर गजब की भीड़ थी। आसमान केसरिया ध्वज से पटा पड़ा था। जिस वक्त भगवा ब्रिगेड का पावर शो बंगाल देख रहा था, उस वक्त ममता पुरुलिया से विरोध के तीखे बाण दिल्ली पर चला रही थी। বিজেপি পার্টি মানে ভারতীয় জঘন্য পার্টি, এরকম এত বাজে পার্টি কোথাও দেখবেন না। सियासत अपनी जगह, लेकिन बंगाल में पावर शो के बाद बंगाली मुसलमान का मूड क्या है? बंग युद्ध में 30% भाईजान के मन में कौन है? बंगाल में एम फैक्टर के इसी मन मीटर का सटीक सर्वे आ गया है। उन सीटों के मुस्लिम मिजाज की फानी रिपोर्ट आ गई है जहां अमित शाह गए, जहां दीदी ने दम दिखाया। ऐसे में मुस्लिम वोटर के दिल में इस बार कौन है, क्यों है? आज खुद बंगाली भाईजान इस तिलिस्म से पर्दा उठाएंगे। जिस मेदिनीपुर में बीजेपी ने मेगा पावर शो किया, जो कुछ अमित शाह ने कहा, उन दावों पर मुसलमानों को कितना भरोसा है, इसी नब्ज को टटोलते हम पूर्वी मेदिनीपुर के तुमलुक पहुंचे। वो तुमलुक जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। मेदिनीपुर की तुमलुक सीट सीपीआई के कब्जे में है, लेकिन सियासत का शक्ति प्रदर्शन देखकर इस बार यहां के मुसलमान किसे
कलकत्ते की गद्दी सौंपने की मूड में है। इसका पहला परिणाम चौंकाने वाला है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तमलुक में ही शांतिपुर गांव में। चलिए आगे चलते हैं। लोगों ने बताया मुझे संखालुओं का गांव है, माइनॉरिटीज का। शांतिपुर का माहौल शांति है। पूरा शांति है। और चुनाव का माहौल बना है कि नहीं? है, बन रहा है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। किसका माहौल बन रहा है? दीदी का, दादा का? दीदी का इधर दीदी का सब हैं? दीदी का। ये बताइए कि दीदी का बन रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा साइलेंट वोटर है। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बंगाल में तो चुनाव का मौसम हो रहा है। उस चुनाव में हम नहीं पढ़ते, वोट देते हैं, बस यही जानते हैं। तो बस वो आदमी जो कहते हैं वही वोट कर देता है। नहीं, मेरा जो खुद का जो इरादा है मैं उसी से वोट देती हूँ। क्या इरादा है? हाँ, मेरा यहाँ पर वो जो हमारा ममता दीदी है बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम ममता दीदी को देते हैं वोट। ममता दीदी को? हाँ, हमारा जिस दिन से वोट उठा मैं उसी को दे देती हूँ। मेदिनीपुर के तुमलुक का पहला सर्वे बीजेपी के फेवर में दिखा। तो क्या शाह की सियासी साधना यहाँ के मुसलमानों को कबूल हो या फिर मेदिनीपुर के मुस्लिम मिजाज का अगला परिणाम पलटने वाला था? बहुत कुछ नुकसान कर दिया हम लोगों का। बीजेपी ने नुकसान कर दिया? तो टीएमसी ने किया। क्या नुकसान कर दिया? इतना बढ़िया दीदी कहते हैं सारा मुसलमान मेरा, इमाम का भत्ता दे दिया। सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाती है, एओ खाती है, टोपी लगाती है। दीदी कहाँ टोपी लगाती है? अरे वही रुमाल लगाती है, मतलब टोपी लगा दिया। हम लोगों को भी टोपी लगा दिया। हाँ, पूरे देश को भी टोपी लगा दिया, पश्चिम बंगाल को भी टोपी। मेदिनीपुर के तुमलुक में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखी। बंग युद्ध में मुस्लिम बोर्ड की रीडिंग हमने नॉर्थ 24 परगना के आमडांगा में भी ली, जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर शाह ने रैली की। सर्वे में यहां के 58% मुसलमान किससे मुतमईन हैं, इसका भी पता चला। मुस्लिम मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के आमडांगा विधानसभा क्षेत्र में। और जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि जमीनी हकीकत से रूबरू होना है तो शहर की सड़कों से छोड़कर गांव की पगडंडियों तक पहुंचना होता है। और इस वक्त हम आमडांगा विधानसभा क्षेत्र के गजबन गांव में मौजूद हैं। यहां पे तमाम लोग हैं। और एक बात और बता दूं, यहां से बांग्लादेश की सीमा तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर है। यहां पे तमाम लोग हैं, मुस्लिम आबादी है। उनसे बात करते हैं। कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ? यहाँ बहुत माहौल गर्म है। गर्म है? हाँ जी। किस तरह से? ये टीएमसी वाले के जो है बहुत गुंडागर्दी है यहाँ पे। आप भी तो टीएमसी वाले ही हैं ना? नहीं, हम कहीं टीएमसी वाले नहीं। कैसे नहीं है भाई? दीदी ममता दीदी तो कहते हैं कि 31% मुसलमान सब मेरे। नहीं, सब थोड़ी ना है। जब हम लोग को कुछ है ही नहीं तो हम कैसे टीएमसी वाले हो जाएंगे? हम काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। नूर भाई को ममता दीदी का नूर अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं। ओवैसी साहब के बारे में पता ही नहीं है। नहीं। तो भाई बंगाल चलाएगा कौन? बंगाल जो अच्छा काम करेगा वही चलाएगा। कौन करेगा? ममता दीदी इतना बढ़िया काम कर रही है। नहीं, हमारे जो है मोदी जी जो कह रहा है कि बंगाल में इंडस्ट्री दिलाएंगे, इंडस्ट्री होएगा। जब इंडस्ट्री होगा तो हम लोगों को काम मिलेंगे। तो मतलब नूर भाई कह रहे मोदी जी? जी। कहीं ऐसा तो नहीं मुंह पे मोदी दिल में दीदी? नहीं, दीदी जब मोदी जी ने बोला है कि हम लोग इंडस्ट्री ला रहे हैं तो हम भरोसा बिल्कुल जगा सकते उनके ऊपर। तो मतलब ये माने कि नूर भाई तैयार है मोदी जी के भाईजान बनने के लिए? जब काम मिलेंगे तो मोदी जी के साथ खड़ा होंगे बिल्कुल। अगर मोदी जी आपको ये कहें कि काम देंगे तो नूर भाई मोदी जी के साथ? बिल्कुल, हमें काम चाहिए। जो काम देंगे हम उनके साथ है। तो आपको लगता है मोदी जी काम दे पाएंगे? भरोसा पूरा है अभी का। तो बंगाल के आमडांगा में मुस्लिम वोटर सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। यहां दीदीगिरी की पावर कमजोर दिख रही थी, जबकि पिछले 2 चुनावों से दीदी की पार्टी यहां लगातार जीत रही है। साल 2016 में टीएमसी को यहां 50% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 38% और बीजेपी को महज 8% वोट हासिल हुए थे। तो क्या भगवा सेना जो दावे कर रही है, क्या बंगाली भाईजान वाकई उससे मुतमईन हो चुका है? मुसलमान के मिजाज की चौथी रिपोर्ट भी आमडांगा के उन गांवों से निकली जहां विकास के दावे दम तोड़ते दिखे। अशरफ भाई, दीदी का कैसा चल रहा है माहौल? आप लोग के लिए तो दीदी एकदम झंडा उठाई हुई है। दीदी मुस्लिम समाज में किसी को लिए अच्छा है। जो चोर है, दंगा फसाद करता है, वो जो डाकू है, चोर है, उसका लिए वो अच्छा है।
कौन है डाकू चोर? कहाँ कोई तो नहीं है। यहीं पे आपको दिखाई नहीं दिया? आमफन में कितना चोरी किया, तिरफल चोरी किया है। सीपीएम जो चोर था उसको भागा के टीएमसी मतलब डाकू का लेके आया। इसलिए हमारा दिमाग से यही हो रहा है, जो एक बार बीजेपी को मौका देना चाहिए। अभी तक उसको मौका नहीं मिला वेस्ट बंगाल पे। मतलब दीदी नहीं, दादा चाहिए। दादा चाहिए। बहुत उन्नयन हुआ, डेवलप हुआ, ऐसा बात नहीं है जो डेवलप नहीं हुआ। तो अभी की जो सरकार है उसने विकास किया है। हाँ, विकास का सरकार है। रास्ता घाट जैसा का हुआ, आदमी का भी घर बाड़ी जिसका पोजीशन खराब था वो भी ये सरकार आने के बाद हुआ। हाँ, तो क्या चुनाव में क्या लग रहा है? अभी की सरकार से आप मुतमईन हैं? ममता दीदी की सरकार से? हाँ, ममता जी का सरकार बनेगा। मुस्लिम मूड का कांटा बार बार बदल रहा था। क्या ये कांटा आगे भी बदलने वाला था? बदलने वाला था तो किस ओर? इसका जवाब सियासतदानों को और भी चौंकाएगा। एम फैक्टर का सर्वे मीटर अब भी सरप्राइजिंग था। बंगाल बैटल में मुस्लिम मिजाज की नब्ज टटोलते हम पुरुलिया पहुंचे। वो पुरुलिया जहां से दीदी ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। बांग्ला जीतबे, बहिरागत गुंडारा हारबे, बांग्ला जीतबे, बांकुड़ा जीतबे, पुरुलिया जीतबे। दीदी ने पुरुलिया से जो कहा, जो आरोप बीजेपी पर लगाए, क्या यहाँ के भाईजान दीदी की इन दलीलों पर भरोसा करेंगे? अब ये जानने की बारी थी। मतदाताओं के मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हैं। जी हाँ, अगर आपको जमीनी हकीकत समझनी है तो सड़क की शहरों से होकर गांव की पगडंडियों तक पहुंचना होगा। और इस वक्त हम इन्हीं पगडंडियों से होते हुए पुरुलिया विधानसभा के चेपड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। चुनावी मार्ग अच्छा ही चल रहा, मोदी जी का चल रहा। मोदी जी का चल रहा है? मोदी जी का, जी हाँ। गाड़ी बंद कीजिए। आप शेख रशीद साहब हैं। हाँ। आप कह रहे हैं मोदी जी का चल रहा है। जी। आप लोग किसको चाहते हैं? आप लोग? हम लोग मोदी के चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? काम अच्छा करता है। इन लोग इससे पहले देखिए टीएमसी आए थे, इससे पहले सीपीएम आए थे, उन लोग कुछ नहीं दिया हम लोग को। हम लोग को कल यूज किया, थोड़ा यूज कर लिया, बस फेंक दिया, कुछ नहीं मिला हम लोग को। और ये मोदी का जो पार्टी है ये सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा। आपको लगता है कि उससे वो आपको यूज नहीं करेंगे? नहीं लगता। ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको यूज नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? देखिए लॉकडाउन हम लोग भूखे मरते हैं। उस टाइम मंथली एक आदमी का माथा पीछे पर 5 किलो का चावल भेजा। तो ये मोदी जी ने भेजा कि ममता जी? मोदी जी ने भेजा 5 किलो का चावल। 5 किलो का चावल हम लोग को मिला। उसमें तो लिखा नहीं है ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है। अच्छा देखिए और पकड़िए, ये हर महीना रुपया भी मिला। किसको मिला रुपया? रुपया हर घर को मिला। 500 रुपया महिलाओं को मिला? महिला को मिला, घर भी मिला। हुआ ऐसे मुसलमान हिंदू का कोई ज़्यादा आदमी लोग बक रहा है कुछ, लेकिन हम लोग तो सोच रहे हैं कि भेदभाव तो नहीं है। ये महीना में कम से कम तो 25 गो घर मुस्लिमों को मिला। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम को थोड़े ही, अगर उस बांट में देता तो मुस्लिम को तो नहीं मिलता। अभी हम लोग अभी तक मट्टी के घर में अभी तक पड़ा रहा, घर नहीं मिला। वो बोला एक करा एक। अभी सोचिए वोट का मैं नज़दीक आ गया, अभी ऐलान कर दिया 10 ठो ऐलान कर दिया। स्वास्थ्य साथी ये वो अच्छा, ममता दीदी ने अभी स्वास्थ्य साथी वगैरह बोला तो 5 लाख का देंगे। इससे पहले हम लोग का मिला था, एक पैसा नहीं मिला। हॉस्पिटल गया तो तुम्हारा कार्ड में पैसा नहीं है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे हम लोग एक तो लड़का बीमार था, कार्ड लेके गया, बोला इससे पैसा नहीं है। तो मैं मानूं कि रशीद साहब मोदी जी के भाईजान हैं? हाँ, मोदी जी के भाईजान बनेंगे? मोदी जी के भाईजान। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मोदी जी का साथ रहेंगे, जो भी होगा हो जाएगा, लेकिन मोदी का साथ रहेंगे। चलिए आगे ही चल रहे हैं चेपड़ा गांव में। पुरुलिया जहां कभी लेफ्ट का लाल झंडा लहराता था, आज वहां शेख रशीद और अली हक जैसे मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। हालांकि पुरुलिया विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है।
साल 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 44% वोट मिले थे, टीएमसी को 41% और बीजेपी को महज 7% वोट हासिल हुए थे। पुरुलिया में अब की बार कौन बाजी मारेगा? पहले सर्वे का परिणाम बीजेपी को सुकून पहुंचाने वाला था, लेकिन क्या ये लहर आगे भी बरकरार रहने वाली थी? इस सवाल के साथ हम तालडांगा गांव में पहुंचे। तालडांगा का सर्वे किसके हक में है, ये भी जानिए। मुस्लिम आबादी पूरा है। अच्छा, बताइए क्या लग रहा है? माहौल तो बना हुआ पूरा तो ठीक है, बहुत अच्छा है, गर्म है। किसका माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल किसका चल रहा है? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी हाँ, सब कुछ ठीक है। ओवैसी को जानते हैं? हाँ हाँ, कैसे लगते हैं आपको? वो भी ठीक है, अपना जगह पर वो ठीक है, यहाँ इनके जगह पर यहाँ ठीक है। नहीं तो जब दोनों एक जगह पे बंगाल में आके वोट मांगेंगे, ओवैसी भी मांगेंगी, ममता भी मांगेंगी और मोदी भी मांगेंगे, तब किधर? पहले तो दीदी को देंगे, उसके बाद कोई को देखेंगे। चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल दीदी छोड़ के यहाँ बात नहीं, कोई नहीं। हम लोग दीदी छोड़ के छड़ेंगे नहीं। और जो आ रहे हैं हैदराबाद वाले भैया, वो आने दीजिए ना, आएगा चला जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, जो नहीं चलता वो दे देगा। तो हो गया, खेल हो जाएगा फिर। कुछ नहीं होगा, दीदी दीदी है, ये पक्का बात। तो हैदराबाद वाला भैया वोट ले गया तो खेल हो जाएगा। हैदराबाद में कौन पहचानता है इसको? यहाँ कोई पहचानता है? अरे बिहार में भी कोई नहीं पहचानता था, 5 सीट जीत गया। जीत गया ना, यहाँ पर नील हो जाएगा उसका, नील। आप तो बगल में हैं बिहार झारखंड के। कहाँ है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। दीदी है, दीदी है एकदम पक्का। और दादपस में टीएमसी बीजेपी वाला बम बारूद कर रहा है। देखिए वो सब यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर सब बराबर है। यहाँ पर जो वोट होता है ना, सब बराबर शांति से वोट होता है। मुद्दा विकास का है, रोटी का है, रोजगार का है, जिस पर अब की बार बंगाली भाईजान वोट करेंगे। श्रीनिवास, TV9 भारतवर्ष।